नमस्कार दोस्तों, आज 17 अक्टूबर है और इतिहास के पन्नों में आज का दिन काफी अहम है क्योंकि 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वहीं आज के बुलेटिन में हम आपको बिहार के सियासी दिग्गजों के बीच चल रही जुबानी हमले के बारे में भी बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे बिहार चुनाव में कश्मीर के बाद अब जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। इसके साथ ही हम बात करेंगे नवरात्रि की, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है और इसी नवरात्रि के मौके पर मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं को जाने की इजाजत भी दे दी गई है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आपको कोरोना काल की सबसे बेहतरीन तस्वीर दिखाएंगे, जिसको देखकर कहा जा रहा है कि अब कोरोना खत्म होने वाला है। बिहार चुनाव में कश्मीर के बाद जिन्ना की एंट्री। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार कांग्रेस ने जाले विधानसभा सीट से मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है, जिसका पार्टी के अंदर के नेताओं से लेकर बीजेपी तक विरोध कर रही है। जेडीयू का कहना है कि मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस को सफाई देने की जरूरत है। दरअसल मशकूर अहमद उस्मानी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर कमरे के अंदर लगाने का आरोप लगा था। बिहार चुनाव से ठीक पहले एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब एलजेपी को बिहार चुनाव में वोट कटवा कहने के मुद्दे पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का दर्द सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी नेताओं की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से वो दुखी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी के वोट कटवा कहने से मैं निराश हूं कि बीजेपी के नेता वोटकटवा जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी नेताओं पर दबाव है। बलिया में जो गोली कांड हुआ उसमें एक शख्स की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी गायब है। इस बीच बलिया से ही बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी को लेकर बयान दिया है। विधायक ने कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। बलिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि धीरेन्द्र सिंह अगर आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मारे गए होते। हाथरस केस की तफ्तीश कर रही सीबीआई टीम ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी है। सीबीआई टीम ने हाथरस कांड के आरोपी लव कुश के घर छापा मारा। इस दौरान परिजनों से कुछ पूछताछ के साथ ही पूरा घर खंगाला गया। करीब 2.5 घंटे तक चली इस तलाशी में सीबीआई की टीम को लव कुश के घर से खून से सने कपड़े मिले हैं। इसे सीबीआई टीम अपने साथ लेकर गई है। भारत की गिरती अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ में बड़ी गिरावट को लेकर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने भारत के सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिरता को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, बीजेपी सरकार की एक और जबरदस्त उपलब्धि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी हमसे बेहतर तरीके से कोविड को हैंडल किया। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए लोकल ट्रेनों को खोलने का फैसला लिया गया है। महिलाएं आज से मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगी। हालांकि सेवा को बहाल करने को लेकर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। सभी महिलाओं को इसकी सुविधा 2 पालियों में मिलेगी। पहले ये सेवा सुबह 11 बजे से 3 बजे दोपहर तक जारी रहेगी। फिर ये अनुमति 7 बजे से लोकल ट्रेन की सेवा चालू रहने तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सरकारी ऑयल कंपनी के एक काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में अर्धसैनिक बल के 8 जवानों सहित 15 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला ग्वादर के ओरमारा शहर में उस समय किया गया जब सरकारी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का काफिला कराची के लिए जा रहा था। पंजाब के तरनतारन में शौर्य चक्र से सम्मानित एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह की हत्या कर दी गई। बलविंदर सिंह ने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में बहादुरी से आतंकियों का मुकाबला किया था। उन पर 42 बार आतंकियों ने हमले किए थे। इसके चलते उन्हें परिवार समेत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हांगकांग के नजदीक शेनजिन में एक कार्यक्रम के दौरान चीनी राष्ट्रपति बार बार खांसते दिखाई दिए। भाषण के अंतिम 10 मिनट में उनकी खांसी इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपना भाषण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। हालांकि वहां की सरकारी मीडिया ने जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की है। दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग में भारत की पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप फेलूदा गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये टेस्ट स्ट्रिप बाजार में आने के लिए तैयार है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के गुणवत्ता बेंचमार्क को पूरा करने के बाद इसे मंजूरी दे दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ समय पहले कहा था कि फेलूदा जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। दरअसल फेलूदा तकनीक से कुछ ही मिनटों में टेस्ट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाएगी।
नवरात्रि के त्योहार पर कोरोना का भी साया दिख रहा है। मंदिरों में भीड़ भी काफी कम नजर आ रही है। नवरात्रि में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 9 दिनों के 9 रंग माता दुर्गा के हर एक रूप को समर्पित होते हैं। चीनी स्मार्ट कंपनियों की वजह से माइक्रोमैक्स कुछ समय से भारतीय मार्केट से बाहर है। कंपनी के सीईओ और को फाउंडर राहुल शर्मा ने एक वीडियो जारी करते हुए वापसी करने की बात कही है। राहुल शर्मा ने इस वीडियो में कहा है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और अपने पिता से पैसे लेकर बिजनेस शुरू किया। इस वीडियो में राहुल शर्मा कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये सब पहली बार कर रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी छोड़ दी है। कार्तिक के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। सोशल मीडिया में भी इसको लेकर खासी बहस छिड़ी हुई है। कोई इस फैसले को सही समय पर लिया गया सही फैसला बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि कार्तिक केकेआर की नैया मझधार में फंसा कर निकल गए। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रही है और तमाम देश जल्द से जल्द इसे खत्म करने की जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में हाल ही में एक बच्चे के जन्म ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और लोग उम्मीद जताने लगे कि आने वाले समय में लोगों को जानलेवा कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। मुंबई के कांदिवली से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़का खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। 14 अक्टूबर को वायरल इस वीडियो में एक लड़का कांदिवली में एक बिल्डिंग के 23वें हिस्से पर स्टंट कर रहा है। इस तरह घातक स्टंट करने को लेकर पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है।